नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का कारण ये है, मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की एक वीडियो का छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और उस क्लिप के माध्यम से उन्होंने क्या संदेश हम सबको पहुंचाने की कोशिश की है, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग हमें देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। तो चलिए, सबसे पहले मैं विश्वरूप राय चौधरी जी का वीडियो आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। के साथ अपना रिश्ता बहुत पुराना है। पहली बार उनसे मुठभेड़ हुई 20 जून 2015, जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोला, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस विज्ञप्ति जारी की और इवन हेल्थ मिनिस्ट्री को भी जाके शिकायत किया। और उसके बाद लगातार जहाँ जहाँ मेरे सेमिनार्स होते वहाँ जाके या तो धरना देते या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, यहाँ तक कि FDA में जाके भी कंप्लेन किया। उनके जो मुख्य आरोप थे वो ये थे कि डायबिटीज़ टाइप 1 के पेशेंट कभी भी इंसुलिन मुक्त नहीं हो सकते, पहली बात, और दूसरी बात HIV के पेशेंट कभी ठीक नहीं हो सकते। जबकि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हज़ारों की संख्या में, जो एक टाइम पे HIV के पेशेंट थे, अब दवा मुक्त हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो काफ़ी समय से इंसुलिन ले रहे थे लेकिन अब इंसुलिन के बिना दे आर नाउ इंसुलिन फ्री। मैंने आज से पहले कई बार IMA को इनवाइट किया कि आप आइए, हमारे टेस्टिमोनियल देखिए, हमारे केस स्टडी जो मेडिकल जर्नल में छपे हैं उसको पढ़िए या हमारे पेशेंट से मिलिए। लेकिन उनकी आदत है पीछे से वार करना। कभी ABP न्यूज़, NDTV में जाके डिबेट करते हैं मेरे खिलाफ और मेरे बिना, या फिर कभी टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में, या फिर BBC, पिछले महीने BBC में जाके भी उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया मेरे खिलाफ। अब हम बात करते हैं IMA वर्सेस स्वामी रामदेव जी की। इसको एक्सप्लेन किया बड़े अच्छी तरीके से हमारे मित्र डॉक्टर खादरवल्ली जी ने, जो कि भारत के बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बोला ये डिबेट कुछ उसी प्रकार है जिस प्रकार अगर हम सचिन तेंदुलकर को फुटबॉल ग्राउंड में छोड़ दें, बोलें कि फुटबॉल का खेल करके दिखाओ, जीत के दिखाओ, तो ये जो डिबेट है, ये जो पैमाना है, ये ठीक नहीं है। अगर आप आयुर्वेद को एलोपैथ से कंपेयर करना ही चाहते हैं तो आप 20 पेशेंट लीजिए, एक ही जितने सीवियर, और 10 स्वामी रामदेव जी को दे दीजिए और 10 आप खुद ठीक करके दिखाइए। दैट विल बी द रियल कंपैरिजन। लेकिन मुझे पता है कि IMA कभी इस कंपैरिजन के टेक्निक को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने एक बुक को लॉन्च किया है, उसमें उन्होंने लगभग सभी सबूतों को डाला है और सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी किया है कि उसको फ्री में उनके वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और वो सबूत उन लोगों तक पहुंचाइए जिनकी पहुंच सरकार के करीबी जो वर्कर्स हैं, जो सरकार के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, उन लोगों तक वो पहुंचे, ताकि असलियत जो है वो सरकार तक पहुंचे। सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या लड़ाई हमारी मेडिकल साइंस के साथ है या मेडिकल सिस्टम के साथ है? तो विश्वरूप जी बिल्कुल साफ साफ कहते हैं मेडिकल साइंस जो है वो बिल्कुल सही है और वो जिस लिए बनाई गई थी आज उसको उस वजह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यही मेडिकल सिस्टम का सबसे बड़ा जो है लूप होल है, बहुत गलत तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है अभी। इसलिए विश्वरूप राय चौधरी जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी इस किताब में बहुत साफ साफ उन्होंने बताया है कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली जो मौतें हुई हैं वो उनका असली कारण क्या है। बहुत सारी मौतें जो घर में हुई, अस्पतालों में हुई, उसमें ज़्यादा मौतों की जो श्रृंखला है वो कहाँ हुई है, उसके बारे में भी उन्होंने खुलासा किया है। तो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा है उस बुक में। मैं निवेदन करूँगी सभी लोगों से कि इस बुक को आप लोग ज़रूर पढ़िए। जिन दवाइयों को मेडिकल इमरजेंसी के लिए बनाया गया था, आज वो दवाइयाँ स्टेबल डिजीज़ेस के ऊपर धड़ल्ले से इस्तेमाल की जा रही हैं और आज से नहीं, काफ़ी समय हो चुका है इसको इस्तेमाल करते हुए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने इसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाई, ये साबित करके भी दिखा दिया कि इन बीमारियों को फल फ्रूट से, नेचुरल खान पान से ठीक किया जा सकता है। जो आप में से बहुत सारे लोग इसके चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने अपने ऊपर इस्तेमाल किया है, प्रूफ किया है अपने ऊपर इस्तेमाल करके। इनमें से एक कॉमन बीमारी का नाम मैं आपको बताना चाहूँगी, डायबिटीज़। डायबिटीज़ की बीमारी का कोई इलाज मेडिकल के पास नहीं है, लेकिन फिर भी उसका इलाज चल रहा है।
ये समझ से बाहर है। जिस चीज़ का इलाज नहीं है उसका इलाज चल रहा है, और मेडिकल सिस्टम को दोष देने से पहले आप अपने आप को दोष दीजिए, क्योंकि उसके जो विक्टिम बनते हैं वो आप बनते हैं। अगर आप नहीं चाहेंगे तो मेडिकल के कोई भी एम्प्लॉयज़ या डॉक्टर्स आपके सर पे आके बंदूक तान के आपको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपकी है, आप ही उसके जिम्मेदार हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं। हो सकता है आपकी नादानी हो, नासमझी हो, आपकी अज्ञानता हो, ये सब कुछ इसमें शामिल हो सकती हैं, लेकिन आज आपके पास ज्ञान है, आज आपको पता है सही और गलत क्या है। उसके बावजूद भी अगर आप लोग कोई गलत कदम उठाते हैं तो इसका जिम्मेदार मेडिकल सिस्टम नहीं है, इसके जिम्मेदार आप और सिर्फ आप हैं। तो जब डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है, हम अस्पतालों में उसका इलाज कराने क्यों जाते हैं? डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से आपको ब्लड प्रेशर होता है, फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाइयाँ दी जाती, क्योंकि इनका कोई समाधान तो है नहीं, उनके पास कोई इसका ट्रीटमेंट तो है नहीं। अब सिम्टम का कोई क्या ट्रीटमेंट करेगा आप बताइए? बीमारी का ट्रीटमेंट होता है, सिम्टम का क्या ट्रीटमेंट करेगा कोई? उसके बाद हार्ट अटैक, फिर स्टंट, ये बहुत सारी चीज़ें, श्रृंखला चलती ही रहती है जब तक कि आप मौत को स्वीकार नहीं हो जाते, पूरी तरह से आपकी जान ना निकल जाए। इस तरह से सिर्फ आपकी जान के साथ ही खिलवाड़ नहीं किया जाता है, आपकी जेब, आपकी दौलत, सब कुछ आपसे छीन ली जाती है। और सिर्फ किस चीज़ के लिए? एक ऐसे सिम्टमेटिक प्रॉब्लम के लिए जिसका इलाज आज तक मेडिकल के पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप जाते हैं। ये एक ऐसा खेल है जहाँ पर आपको लगता है कि आप खिलाड़ी के रूप में जा रहे हैं और आप जीत कर वापस आएंगे, लेकिन आप बहुत गलत हैं। आप खिलाड़ी नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा हैं जिस पर तरह तरह के दवाइयों को इस्तेमाल किया जाता है, तरह तरह की चिकित्सा पद्धतियों को इस्तेमाल किया जाता है, टेस्ट एंड ट्रायल किए जाते हैं, और आप सिर्फ एक गिनी पिग बन के रह जाते हैं। भाई, जो बीमारियां आपको खाना खाने से लगी हैं वो दवाइयों से कैसे जाएंगी? दवाइयां खा के थोड़ी आपने बीमारी लगाई थी। जो गलतियां की हैं अगर उसको सुधारोगे तभी ना ठीक होगे। तो आपने भोजन में गड़बड़ की तो भोजन को सुधारिए। दवाइयां खा करके भोजन को सुधारने का ये सिस्टम समझ से बाहर है। इसी चीज़ को विश्वरूप राय चौधरी जी बहुत सालों से समझा रहे हैं, इतना प्रूफ भी किया है उन्होंने, इतने सारे उनके सक्सेस स्टोरीज हैं, यहाँ तक कि उनके साथ डॉक्टर संदीप भी हैं इस वक्त, और न जाने कितने डॉक्टर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर्स को गलत नहीं ठहराती हूँ। डॉक्टर्स को जो पढ़ाया जाता है वही वो प्रैक्टिस में लाते हैं। सिस्टम में खराबी है, डॉक्टर्स में खराबी नहीं है। तो हमें मेडिकल सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, मेडिकल साइंस को नहीं। आप लोग कभी भी मेडिकल साइंस के ऊपर उंगली ना उठाएं, वो गलत नहीं है। और विश्वरूप राय चौधरी जी भी जितनी बार अपने सेमिनार्स रखते हैं, हमेशा और हमेशा उन्होंने मेडिकल साइंस के बारे में ही बात की है, और हमेशा उन्हीं के उन्होंने जितने भी रिसर्च पेपर जो दिए हैं वो सारे मेडिकल साइंस के हैं और वो सही हैं। लेकिन उनको जिस तरह से आप लोगों तक पहुंचाया गया है वो गलत है। उस चीज़ के खिलाफ खड़े हैं और हम सब उसके खिलाफ खड़े हैं। वो चीज़ गलत है और इसका जो शोषण हो रहा है वो आप लोगों का शोषण हो रहा है और किसी का शोषण नहीं हो रहा है, और आप खुद जाकर के अपने आप को शोषित करवा रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा है। तो अब करना क्या है? आपको एक जंग लड़नी है, बहिष्कार करना है उस व्यापार का जिसका सबसे बड़ा हिस्सा आप बने। आपको अपना हाथ पीछे खींचना है। अब जब आप सामान ही नहीं खरीदेंगे तो व्यापारी आपको चीज़ें कैसे बेचेगा? और सही जो चिकित्सा है, जो होना चाहिए, इमरजेंसी यूज़ के लिए जो बनाया गया है, वो काम हो। अगर आप सही हैं, चल फिर सकते हैं, अपने नित्य काम को ठीक से कर सकते हैं, तो आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। खास करके उन बीमारियों के लिए जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ जिनको कहा जाता है, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां, ये बीमारियां होती ही नहीं हैं। आप खुद सोचिए, आप लोगों के पूर्वज कभी इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हुए थे? अपनी दादियों से पूछेगा, घर में आपके जो बुजुर्ग होंगे उनसे पूछेगा कि क्या लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में वो जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक कसम खा लीजिए
कि अपने सेहत की बागडोर आप अपने हाथ में लेंगे। अपनी देखभाल करो, बस इतना ही करना है आपको। इतना करने से आपको कितना आसानी से आप उस सिस्टम को हिला देंगे जो इस वक्त पीक पर है। मतलब दुनिया का सबसे रिचेस्ट जो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री को आप हिला देंगे अगर आप स्वस्थ रहें और आप उनको नकार दें कि हम आपको सिर्फ इमरजेंसी में याद करेंगे। स्टेबल बीमारियों में नो वे, ब्लड प्रेशर में नो वे, डायबिटीज नो, कैंसर नो, इन सब चीज़ों के लिए आप नो बोल दीजिए उनको। हम नहीं आएंगे आपके पास। हमने खाना खा के अपनी हालत ख़राब की है, खाना खा के ही अपनी हालत सही करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का यही मकसद था कि मैं डॉक्टर BRC सर का ये वीडियो आपको दिखाना चाहती थी और बताना चाहती थी कि किस तरीके से BRC सर अपनी जंग को लड़ रहे हैं और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ इस जंग में पूरी तरह से सम्मिलित हों। अपने आप को स्वस्थ रख के खाने पीने से, जिस तरीके से बताया जाता है, अपने आप को स्वस्थ रख करके ये साबित कर दीजिए कि BRC सर बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।